आइसोमेरिज्म के रिलेटेड, आइसोमेरिज्म, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मतलब ध्यान में रखेंगे बच्चों, आइसो मतलब सेम। और यहां पे दूसरा वर्ड है मर, मर दिस वर्ड कम टू द पार्ट। तो ध्यान रखेंगे आइसोमर मतलब सेम पार्ट। ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके अंदर का कुछ पार्ट सेम है, जिनके अंदर का कुछ पार्ट कैसा है? सेम, उनको हम कहते हैं आइसोमर। और स्पेशली कौन सा पार्ट सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला पार्ट सेम है। कौन सा पार्ट सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला पार्ट इनका कैसा है? सेम। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला पार्ट सेम है उनको हम कहते हैं आइसोमर। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे हैं और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बात करेंगे? 4 मतलब जब ये सेंट्रल मेटल कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। जब सेंट्रल मेटल 4 बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास ये है CO, या हम कोई भी ले लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी है 4 बॉन्ड में। 4 बॉन्ड में अगर उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से रही तो इस ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर उसकी ज्योमेट्री कुछ यहां पे ऐसा मेटल है और अगर उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से रही तो इस ज्योमेट्री को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और इस ज्योमेट्री को कहेंगे हम कौन सी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे ये है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात अगर करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सबसे पहले तो हमने आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म देखा है। जैसे ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे है Cl, यहां पे Cl, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। अब आप इन दो Cl को देखो, ये दो Cl एक दूसरे के कौन से साइड में है? सेम साइड में है, अपोजिट साइड में है? अपोजिट साइड। ध्यान में रखना हमेशा के लिए, व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, जब सिमिलर ग्रुप कौन से साइड पे प्रेजेंट होते हैं? अपोजिट साइड, तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांस। व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड तो वी से इट इज ट्रांस। लेकिन अगर दो सिमिलर ग्रुप कैसे है? सेम साइड में है। अगर दो सिमिलर ग्रुप कैसे है? सेम साइड में है। When the two similar groups are present on same side, तो we say it is cis। ध्यान रखेंगे। Once more, when two similar groups are present on same side, तो we say it is cis। And when they are present on opposite side, तो we say it is trans। Are you understanding? So keep in your mind, when they are present on same side, तो we say it is cis। And when they are present on opposite side, तो we say it is trans। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पे रखना है। तो यहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इस तरह की और यह है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब रहती है? जब उसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या रहती है? sp3। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब रहती है? जब उसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट रहती है dsp2। ठीक है। अब यहां पे टेट्राहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनते हैं तो 2 टाइप की ज्योमेट्रीज अवेलेबल है। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकेगा और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकेगा वो हम देखेंगे। कौन सी ज्योमेट्री में बच्चों? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल हो रही है। अभी सबसे पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज में अभी हम देखेंगे तो क्या होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। जैसे ये अपने पास 4 मॉलिक्यूल है, 4 है ये, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड है। दिस इज द व्हिच ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इज इट? दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा? आप ये इसको कंसीडर करो अभी, ठीक है, इसको कंसीडर करो। अब ये ब्लैक वाला, ये दूसरा भी ब्लैक वाला है, ये इसके अपोजिट साइड में है कि सेम साइड में है?
कोणत्या शाळेत शिकले तुम्ही ऑपोजिट साइड आले म्हणते म्हणून. ठीक आहे. अरे यार हे याच्या अपोजिट आहे. ठीक है, सांगा लवकर. सेम साइड नहीं है, अपोजिट ये है, ये ठीक है. इधर है क्या कोई? नहीं. ठीक है, तो एडजेसेंट है. चलो सेम साइड नहीं है लेकिन कैसी है? एडजेसेंट. ठीक है. अपोजिट है क्या? नहीं. कैसी है? एडजेसेंट. बराबर. अपोजिट है क्या? नहीं. अच्छा, इसके अपोजिट कौन है? कोई नहीं. इसके अपोजिट कोई नहीं. इसके अपोजिट कोई नहीं. इधर जिंदगी में कभी कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता. सिर्फ सेम साइड हो सकते हैं, अपोजिट साइड नहीं हो सकते. मतलब ये जिंदगी में कभी क्या नहीं बन सकता? ट्रांस. जिंदगी भर कैसा रहेगा? सीस. लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? यार सीस है तो भाई कौन होना चाहिए? ट्रांस भी होना चाहिए. तभी तो सीस ट्रांस बोलेंगे ना, तभी तो उसको स्टेरियो आइसोमर बोलेंगे. स्पेस में उसकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट रहेंगी तब तो बोलेंगे ना, अदरवाइज बोल नहीं सकेंगे. और बिकॉज ऑफ दैट इसकी सारी, जैसे आप इसको अगर देखेंगे तो इसको अगर देखेंगे तो ये ए बी बताओ कैसे है? सेम साइड है, अपोजिट साइड? अपोजिट साइड. ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी. सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड. लेकिन अगर हम इसको देखेंगे ए बी दे आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड. इसमें दो वेराइटी पॉसिबल है, अलग अलग. बॉन्ड तोड़ के इसी में है क्या? तो नहीं. ऐसा है तो ऐसा. इसको इधर से उठा के इधर बिठा दिया, इधर से उठा के इधर बिठा दिया. सॉरी, इसको इधर से उठा के इधर बिठा दिया, इसको इधर से उठा के इधर बिठा दिया, तो ये दूसरा. क्लियर है? तो ये सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है. इसको किधर से उठा के किधर भी बिठा दो, तब भी इसमें जिंदगी में कभी क्या नहीं बनेगा? ट्रांस. एंड दिस इज द ओनली रीजन कि ऑल टेट्राहेड्रल कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. ज्योमेट्रिकल मतलब उसका एक टाइप है सिस ट्रांस, जो ही ज्यादा प्रचलित है. ठीक है. तो it does not shows the which isomerism? Geometrical isomerism. Why it does not show the geometrical isomerism? Do you understand? So first, no show tetrahedral. अभी हम शो करेंगे और नो शो करेंगे. हम नहीं करेंगे, वो शो करेंगे. तो पता, नो शो मतलब नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. कौन? ऑल टेट्राहेड्रल. ग्रेट कॉन्सेप्ट है. ऑल टेट्राहेड्रल डज नॉट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. While all tetrahedral does not show the geometrical isomerism. Do you understand? क्लियर है बच्चों? तो टेट्राहेड्रल का नहीं शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? Why? क्या वही सुना? All sides are adjacent to each other. Because all sides are adjacent to each other. सबकी सब साइड एक दूसरे को कैसी है? एडजेसेंट है. ठीक है. तो टेट्राहेड्रल में कोई भी फॉर्मूला रहो, यम A4 रहो, यम A2 B2 रहो, कुछ भी रहो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सारी साइड एक दूसरे को कैसी होंगी? एडजेसेंट. और टेट्राहेड्रल में सारी साइड एक दूसरे को एडजेसेंट होने की वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये हो गया टेट्राहेड्रल. नाउ आफ्टर हैविंग दिस, अब हम और देखते हैं. ऑल टेट्राहेड्रल डज नॉट शो व्हिच आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो अभी हम हेडिंग देंगे आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एक बात ध्यान में रखना है. एक तो कोई कंपाउंड या तो सिस होना चाहिए या तो ट्रांस होना चाहिए, और उसके बॉन्ड तोड़ तार के सिस का ट्रांस में कन्वर्शन होना, मतलब करते आना चाहिए, या ट्रांस का सिस में कन्वर्शन करते आना चाहिए. ध्यान रखेंगे. सिस का ट्रांस में कन्वर्शन करते आना चाहिए या ट्रांस का सिस में कन्वर्शन करते आना चाहिए. ठीक है. ये बात को हम ध्यान रखेंगे. सिस का ट्रांस में, जैसे आप यहां पे देखो,
ये दो भी कैसे है? अपोजिट साइड। ये दो ये कैसे है? तो ये कौन हो गया? ट्रांस। ये दो भी कैसे है? सेम साइड। तो इसी में सीस है क्या? इसी में सेम कंडीशन, विदाउट तोड़िंग, विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, इसी में सीस है क्या? इसमें सीस है। कौन से एंगल से सीस आ रहा है? सेम साइड आ रहा है उसमें? कोई नहीं आ रहा। सिमिलर ग्रुप, बोलेंगे आ रहा है ना, ये और भी सेम साइड है, ठीक है। उसी में सीस, उसी में ट्रांस, उसी में सीस और उसी में ट्रांस है क्या? नहीं। ये या तो उसमें जिंदगी भर सीस था। जिंदगी में कभी भी किधर से किधर भी लगाओ तब भी कभी ट्रांस बनने का नाम नहीं था, बराबर। लेकिन इसमें कभी ट्रांस तो कभी सीस, तो इट कैन शो, ठीक है। लेकिन जिसमें एक ही में दोनों कैरेक्टर है, एक ही में विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, एक ही में दोनों कैरेक्टर है, ठीक है। एक ही में कितने कैरेक्टर है? दो। स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम अभी दूसरा पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर, और उसमें अभी हम अलग अलग लिगेंड्स लगाएंगे। जैसे ये मेटल है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में हाँ, अभी ये स्क्वायर प्लेनर में ले रहा हूं और यहां पे मेटल लगा रहा हूं सेंटर में, और यहां पे लगा रहे हैं हम 4 लिगेंड, और ये चारों लिगेंड का नाम है ए। तो ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होंगे बच्चों? हाँ, MA4। ये स्क्वायर प्लेनर में सबसे पहला हमने कंसीडर किया। आप बोलेंगे ऐसा कैसा रहता? आई जस्ट गिव यू एग्जांपल। PT NH3/4। चार्ज कौन बताएंगे? रेजोनेंट। बस 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, ठीक है। चार्ज कौन बताएंगे इसके ऊपर? हाँ बेटा, हाँ, वेरी गुड। -2 रेजोनेंट। वेराइटी, अच्छा, +2 वेरी गुड। रेजोनेंट +2 रेजोनेंट। चांगला हात वर करा, क्लॅप कर दे। कॉन्सेप्ट कोण बताएगा? आचलने जर सांगितलं तर फक्त आचलसाठी जोरदार टाळ्या. सांग आचल, भाई कसं काय आलं मग आन्सर? रेजोनेंट कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? ठीक है, पूजा। हाँ, +4, ठीक है। ध्यान में रखना प्लैटिनम के बारे में हमेशा के लिए, प्रॉपर पूजा एंड ऑल, ठीक है। तो जब भी प्लैटिनम 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। और 6 बनाता है तो +6। ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। प्लैटिनम +2 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 4। और प्लैटिनम +4 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 6, ठीक है। ध्यान रखेंगे वंस मोर। Platinum in a +2 oxidation state form the 4 coordinate bond, and platinum in +4 oxidation state form the 6 coordinate bond. तो ये मेटल है और ये मेटल को कितने ये लगे हैं बच्चों? 4। और मेटल को 4 ये लगे हैं, ठीक है। ये भी मेटल है, इसको भी कितने ये लगे हैं? 4। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस तरह तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, ये एग्जाम्पल है। अब मुझे बताओ ये और ये कैसे है? सेम साइड, मतलब वो कौन है? सिस। ए और ये कैसे है? अपोजिट साइड, तो कैसा है? ट्रांस। उसी के अंदर सीस भी है और ट्रांस भी, बिना कोई चेंज किए हुए। और अभी अभी हमारा ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर है, ना हम उसको ये कह सकते, मतलब जो भी, ना हम उसको ये कह सकते, ना हम उसको वो कह सकते, हम उसको कुछ नहीं कह सकते, या तो उसको कुछ तीसरा कहना पड़ेगा या कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पे भी आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो दोनों है वो कोई नहीं। क्या कॉन्सेप्ट है? जो ग्रेट कॉन्सेप्ट है, ग्रेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो ग्रेट कॉन्सेप्ट है उसको ऐसा जीसी लिखना और फिर उसको
ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं नीट के, ठीक है, नीट के, जेई के, सीईटी के, ठीक है। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? जो दोनों है वो कोई नहीं, ठीक है, ग्रेट कॉन्सेप्ट करना, ठीक है, जो दोनों है वो कोई नहीं, ठीक है। सो जो दोनों है वो कोई नहीं, ठीक है, जो दोनों है मतलब सीस भी है उसी के अंदर, बिना कुछ तोड़ताड़ किए हुए ट्रांस भी है। तो क्या कॉन्सेप्ट? जो दोनों है वो कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों भी है, इधर इधर देखेंगे तो क्या है? सिस, इधर इधर दिखेंगे तो क्या है? ट्रांस। सिस भी है, ट्रांस भी है, जो दोनों है वो कोई नहीं। शो नो शो, ठीक है, ये शो करेगा क्या भी? नहीं, कोई नहीं है, मतलब सिस नहीं है, ट्रांस नहीं, मतलब वो क्या बोलते थे उसको, इट विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो शो नो शो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक नो शो हमने ऑलरेडी देखा है, ऑल टेट्राहेड्रल। अब दूसरा नो शो कोड है MA4, MA4। अब हम क्या करेंगे? Why MA4 does not show the geometrical isomerism? Do you understand? तो MA4 geometrical isomerism show नहीं करेगा, MA4 geometrical isomerism show नहीं करेगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, आपको एक एक लिगेंड निकालनी है और एक एक नई लिगेंड लगानी है। तो अभी क्या होगा? MA और एक क्या लगाया? B। तो फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? MA3B3, MA3B। क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों? MA3B। M मेटल है, ये 3 है और एक कौन है? B। तो क्या फॉर्मूला हो गया? MA3B। अब क्या होगा इस MA3B में अगर हम देखेंगे तो दिस इज MA3B, ठीक है, MA3B। अब बताओ इसको देखो, ये कैसे सेम साइड है अपोजिट साइड है ना? ये देखो कैसे सेम साइड और AA अपोजिट साइड। तो सीस भी है, ट्रांस भी है, जो दोनों है वो कोई नहीं। अरे ठीक है ना? वंस मोर, जो दोनों है वो कोई नहीं। तो शो नो शो। तो सेकंड नो शो इज व्हाट? MA3B। तो MA3B does not show the geometrical isomerism. It will not also show the geometrical isomerism. ठीक है? अब क्या होगा? एक एक ए कम करना है, एक एक बी बढ़ाना है। अब पहले चारों ये लिए 0 भी था, अब ये एक कम कर दिया तो ए कितने हो गए? 3। तो बी कितना हो गया? 1। अब क्या करेंगे हम? और एक ए कम करेंगे, अब क्या होगा? MA2B2, 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 MA2B2। ये हमारे पास यहां पे है मेटल, और इस मेटल को अब हमारे पास ये है ये है ये है बी, ये है बी। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया? MA2B2 हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? MA2B2। गौर से देखिए इसको, B and B are present on same side, A and A are present on same side, similar ligands are present on same side, तो cis, and when they are present on opposite side, मैंने क्या किया? ये ए और ए को नहीं रख सकते इधर, ठीक है। ये मेटल है और यहां पे ये है, तो यहां पे भी कौन आ गया? ए। ये बी है और यहां पे बी। तो ए प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, बी एंड बी प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, ए प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, बी प्रेजेंट ऑन opposite side. As they are present on opposite side, as they are present on opposite side, तो ट्रांस सिस है क्या इसमें? ये ए सेम साइड है क्या दूसरा कोई? बी भी सेम साइड है क्या? नहीं, ये प्योर कौन है? ट्रांस। और इसीलिए क्या फॉर्मूला है अभी? MA2B2 में क्या क्या बन सकता है? सिस और ट्रांस। तो इट कैन शो
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, दैट इज व्हाट Ma2B2। So it can show the geometrical isomerism, that is Ma2B2। So ये हो गया बच्चों, it can show the geometrical isomerism, that is what Ma2B2। So this is about the geometrical isomerism in the coordination compounds। अब क्या होगा, अब फिर से एक एकम करेंगे, फिर से एक एकम किया तो ये होगा 1 और बी होंगे 3, तो फॉर्मूला बनेगा Ma3B3। क्या फॉर्मूला बनेगा, Ma3। अब मुझे बताओ Ma3 विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ Ma3B, तो Ma3 चारों ये निकल के चारों भी लगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MB4। फॉर्मूला क्या बनेगा, MB4। सो ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला बना MB4 और एक फॉर्मूला बना Ma3। क्लियर है, तो इस तरह एक है MB4 और दूसरा है Ma3। चलो आगे, तो ये दोनों भी शो करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे पास जो लिगेंड्स होती है, ये अमोनिया है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। अमोनिया इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन हमारे पास दो टाइप की लिगेंड होती है। बायडेंटेड में दो टाइप की होती है, एक है सिमेट्रिकल बायडेंटेड और दूसरी है अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड। जैसे ये अकेली लिगेंड, इसका नाम है इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, इस लिगेंड का नाम है इथिलीन डायमाइन, जिसको हम शॉर्टकट में डिनोट करते हैं EN। EN स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमाइन एंड इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट, है ना। 2 इक्वल पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको कहते हैं सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। क्या कहते हैं उसको, सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। ठीक है, सो सच लिगेंड्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। तो ये नाइट्रोजन इसकी लोन पेयर इधर शेयर करेगा, ये नाइट्रोजन इसकी लोन पेयर शेयर करेगा, दोनों इनकी लोन पेयर शेयर करेंगे, तो ये हो गई कौन सी लिगेंड, सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। समझ गए, तो दिस इज द सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। तो जब चारों की चारों भी सिमेट्रिकल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स PTEN/2 ले रहा हूं, PTEN/2 डाई पॉजिटिव, EN मतलब ये ऐसा है, तो ये प्लैटिनम और यहां पे है NH2 और यहां पे भी है NH2, यहां पे CH2, यहां पे भी है CH2, ये हो गया। और ऐसा ही इधर से लगा, तो ये हो गया NH2 और ये भी हो गया NH2 और यहां पे CH2, यहां पे CH2 हो गया। अब चारों कैसे है, सेम, एंड इट इज लाइक इट इज सिमिलर टू Ma4। तो ये भी क्या, इसमें सेम साइड, ये सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। जो दोनों है वो कोई नहीं, तो शो नो शो, तो क्या टाइप आएगा, यम। ये जो सिमेट्रिकल बायडेंटेड है, इसमें दोनों डोनर एटम कैसे होते हैं, सेम। तो इसको अगर ये कहूं तो इसको भी ए, सिर्फ उसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें ये दो लिगेंड जो है वो एक दूसरे को जुड़ी नहीं होती है। ये अमोनिया इधर है सेपरेट, ये अमोनिया सेपरेट, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं। लेकिन इसमें क्या है, इनके बीच में क्या है, ऐसा इनडायरेक्टली क्या है, एक बॉन्ड। तो इसीलिए हम इसको जोड़ी से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। तो जनरल में सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड को कैसे डिनोट करते हैं, ए। और ऐसे कितनी, ये होगी एक ए, ये होगी एक ए, तो कितनी हो गई, 2। तो Ma/2 will also not show the geometrical isomerism। ठीक है, लेकिन अगर हम Ma/2 की बात करते हैं, Ma/2 की बात अगर करते हैं, ऐसी और एक लिगेंड है जिस लिगेंड का नाम है ग्लाइसिन लिगेंड। ग्लाइसिन अमीनो एसिड में आपको पता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मतलब कार्बोक्सिल, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, और उस पे लगा हुआ जो ग्रुप है उसका नाम है अमीनो। और इसको कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2।
कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उसपे लगा हुआ ग्रुप जो होता है उसको कहते हैं कौन सा ग्रुप? अमीनो ग्रुप. सो इट इज विच अमीनो? अल्फा अमीनो, एंड दिस इज व्हाट? NH2. ठीक है, तो ये NH2 यहां पे लगा है. तो दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड. दिस अल्फा यहां पे लगा है NH2, एंड सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड. हो रही है अल्फा अमीनो एसिड. सो नाउ एज दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा पोजीशन पे कौन लगा है बच्चों? NH2, जिसको हम क्या कहेंगे? अमीनो. तो अल्फा अमीनो एसिड, और ये है ग्लाइसिन. इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम क्या है? स्पेशली ग्लाइसिन. और अगर ये बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव. तो ये हो गई कौन सी लिगैंड? ग्लाइसिनेटो लिगैंड. कौन सी लिगैंड हो गई? ग्लाइसिनेटो लिगैंड. और इस ग्लाइसिनेटो लिगैंड, ये ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे है लोन पेयर. सो दिस लिगैंड इज व्हिच लिगैंड? ग्लाइसिनेटो लिगैंड. अब ये ग्लाइसिनेटो लिगैंड में कितने डोनर एटम है? 2. ये है एक ऑक्सीजन और ये है कि नाइट्रोजन. ठीक है, अब ये ग्लाइसिनेटो लिगैंड में 2 है ऑक्सीजन, ये है एक ऑक्सीजन और ये है एक नाइट्रोजन. तो यहां पे डोनर एटम सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट. क्या हम इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? वी कांट डिवाइड इट इन 2 इक्वल पार्ट. एंड एज वी कांट डिवाइड इट इन 2 इक्वल पार्ट, सो तो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल. इसके 2 डोनर एटम सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट. तो एक को अगर ए से रिप्रेजेंट करूं तो दूसरे को बी से, एंड सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB. ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड अगर रही तो क्या होगा? जैसे इसी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फिर से अभी प्लैटिनम का ही एग्जांपल ले लेते. इधर से लगता है ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 और फिर NH2. अब यहां से अगर देखेंगे तो यहां पे मैं लगा देता हूं NH2. NH2 को लगेगा CH2, CH2 को लगेगा C डबल बॉन्ड O, और फिर उसको लगेगा O. तो ये बने कौन से बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? 2. अरे है ना, तो दिस इज प्लैटिनम. 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने. अब इसको सिर्फ इनको देखना है. O आर प्रेजेंट ऑन NH2 आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, तो ट्रांस. और अगर इस लिगैंड को ऐसे घुमा दूं तो क्या होगा? सिस. ये ऑक्सीजन इधर से आएगा, O आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, NH2 आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो इट विल बी सिस. जनरल में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यम. यहां पे क्या है? A और ये B, ये जुड़े हैं एक दूसरे को. यम A B, ये भी जुड़े हैं. कैसे? 2 A और A सेम साइड है, अपोजिट साइड है? सेम साइड. यहां पे भी अगर हम देखेंगे ये है M, और यहां पे हम देखेंगे दिस इज A एंड दिस इज आल्सो A, दिस इज B, दिस इज B. So they are present on which side? Opposite side. Here A and A are present on opposite side. Here B and B are present on opposite side. ठीक है, तो यहाँ पे A और ये अपोजिट साइड पे है, B और B अपोजिट साइड पे है. तो जिसकी वजह से क्या होगा? As B and B are present on opposite side, A and A are present on opposite side. तो it is trans, it is cis. तो क्या यम AB/2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो यम AB/2, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन शो कर सकता है? यम AB/A2B2, दूसरा यम AB/2. बराबर. अब इसमें और एक वेराइटी है. इसमें क्या है? और एक वेराइटी. एक है यम AB/2, दूसरा है यम A2B2. अभी जरूरी नहीं होता कि दोनों की दोनों भी जोड़ियां हो. जैसे यहां पे 2 जोड़ी है अभी तक, A की जोड़ी, B की जोड़ी. अरे नहीं समझे क्या? कितनी जोड़ी है वहां पे? 2. एक है कौन सी जोड़ी?
दूसरी है बी बी की जोड़ी। जरूरी नहीं है कि दोनों जोड़ियां हो, कम से कम एक जोड़ी भी अपोजिट और सेम अगर हमने देखा तो भी काम हो जाता है। ज्योमेट्रिकल हमें क्या चाहिए, सिर्फ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट चाहिए। जैसे अभी मैं और एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं, यम ए टू बी सी। इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी काम में आएगा। जो दो है उनको देखो। क्या कॉन्सेप्ट है, जो दो है उनको देखो, ठीक है। जो बहुत सारे उनको मत देखो, जो कितने हैं दो है उनको देखो। उनको देखो और बताओ कि वो कैसे है, सेम साइड है कि अपोजिट साइड। अगर सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, सीस, और अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे, डांस। क्लियर है। अब जो क्या कॉन्सेप्ट, जो दो है उनको देखो। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, जो दोनों है वो कोई नहीं। क्या है पहला कॉन्सेप्ट, जो दोनों है वो कोई नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो दो है उनको देखो, ठीक है। वंस मोर, क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट, जो दो है उनको देखो। बाहर वालों को मत देखो, जो दो है उनको देखो, ठीक है। तो क्या है, को है दो, ए और ए कैसे है, सेम साइड, तो इट इज सीस। अब अगर हम इधर देखेंगे, यह है यम और यह है ए, यह है बी, यह है सी, नहीं, ये ए और ये सी। अब बताओ किसको देखें, दो को देखो। ए आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, तो ये कौन हो गया, ट्रांस, ये कौन हो गया, सिस। तो कैन इट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एस। तो क्या यम ए टू बी सी, यम ए टू बी सी, यम ए टू बी सी कैन आल्सो शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यम ए टू बी सी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो दो है उनको देखो, जो दोनों है वो कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया यम ए टू बी सी। इसी को हम बोल सकते हैं, चलो यम ए टू बी सी क्लियर है, सब समझ गए। अब हम और थोड़ा आगे चलेंगे। अभी सीस और ट्रांस वहां पे नहीं होगा, लेकिन उनकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट होंगी। सीस और ट्रांस पॉसिबल नहीं, क्योंकि सीस और ट्रांस होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम दो तो भी सेम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक लास्ट टॉपिक है कि यम ए बी सी डी, कौन सा, यम ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसके कैसे बनते हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज ए के अपोजिट वाला चेंज करते जाना। यहां पे ए के अपोजिट में कौन है, सी, यहां पे ए के अपोजिट में कौन है, डी, ए बी सी डी। तो एक बार ए के अपोजिट में बी को, डी को रखा, एक बार सी को रखा, और अब एक बार किसको रख देते हैं, बी को। तो क्या कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, एक बार ए के अपोजिट में किसको रखा, बी, एक बार सी, एक बार डी। क्लियर है। वंस मोर, एक बार बी, एक बार सी, एक बार डी। तो कितने बने, ए को छोड़ के बचे कितने हैं, तीन। कौन से, बी सी डी, ठीक है। ये इनको कोई सीस या ट्रांस ऐसा नाम नहीं है, बट इनकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट है, इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है। सो वो एक दूसरे के कौन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अभी तक हर एक के तीन दो दो बनते थे, यम ए टू बी टू के दो, यम ए बी बाय टू के दो, यम ए टू बी सी के दो, लेकिन यह अकेला ऐसा है जिसके कितने बनेंगे, तीन, ठीक है। तो लास्ट वाला जो आपको स्क्वायर प्लेनर में ध्यान में रखना है वो है यम ए बी सी डी, यम ए बी सी डी। This yum ABCD can show the which isomerism, geometrical isomerism. So geometrical isomerism in square planar complexes having coordination number 4 में कितनी वैरायटी है बच्चों, 4।
बोलो पहला शो वाला यम A2B2 और उसी को चेंज कर लेना, फिर यम A2BC, फिर यम AB/2 और यम ABCD। कितने शो करते हैं? 4। बोलो कौन से 4 शो करते हैं? फर्स्ट यम A2B2, यम A2BC, यम AB/2 and last yum ABCD। और no show all tetrahedral does not show geometrical isomerism। दूसरा yum A4 does not show geometrical isomer। yum A3B, चलो बताओ जल्दी, शो सब बोलेंगे फास्ट। दूसरा यम AB/2, तीसरा यम, हाँ चौथा यम ABCD। नो शो ऑल टेट्राहेड्रल। दूसरा यम A4, हाँ यम A3B। नेक्स्ट यम A/2। क्लियर है? तो यम को ठीक है। सो दिस डज नॉट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन गिव द हेडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। I just take here some example. This is the platinum and I want to know can it show the geometrical isomerism or not, and if it can show, so I want to know what it is, cis or trans. First I want to know show no show. Raise your hand. Show no show. This is metal. These are the two ligands same, so I say it is A. Both are same, so A2. These two Cl are same, so I say it is B. So it is B2. So formula is MA2B2. So I want to know, can it show or not show? Raise your hand, don't tell answer. Show no show? ये शो करेगा? ये अभी तो देखा है हमने, ठीक है? Show no show? So its name is which? Cis or trans? Those similar ligands are present on same side. So it is cis and its name is the cisplatin. What is its name? Cisplatin. And it is used as a anti-cancer or drug for treatment of cancer. So it is the drug for treatment of cancer. It is the drug for treatment of cancer. कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ड्रग का नाम है सिस्प्लैटिन। इसी की बहन है कि भाई है, पता नहीं मेरे को, हाँ, का नाम ट्रांसप्लैटिन। इधर अमोनिया तो इधर अमोनिया, इधर Cl तो इधर Cl। बताओ क्या नाम? ट्रांसप्लैटिन। पहला वाला सिस्प्लैटिन, दूसरा वाला ट्रांसप्लैटिन। हाउ मेनी प्लैटिन? 2 प्लैटिन। Which 2 प्लैटिन? सिस्प्लैटिन एंड ट्रांसप्लैटिन। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों शो कर रहा है? कौन से टाइप पे आ गया? समझ गए सब? कौन सा टाइप है? बोलो। यम A2B2, यम A2B2। और एक है show no show, raise your hand. Show no show, raise your hand. Show. This show. How many show, raise your hand? Glycine ligand है GLY, यम AB/2 क्या करती है? शो। ये raise your hand. नो शो। हाउ मेनी नो शो? ये यम AA/2, EN बताया ना, सिमेट्रिकल बाइडेक्टिक।
तो इट नो शो एंड इट शो। आपको लिगेंड पहचानते आनी चाहिए, और मैं अभी पढ़ा भी रहा हूं लिगेंड, तो आपको लर्न करना है। GLY इज द AB by 2, GLY इज द AB by 2 और EN is the AA by 2, symmetrical bidentate. This is unsymmetrical bidentate. चालायचं? So this is about the कौन सा आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। So this is about the which isomerism? Geometrical isomerism. Give the next heading. Geometrical isomerism in the compound having coordination number 6. कल हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बहुत कम टॉपिक है, तो कल हो जाएगा। और फिर CFT और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो 1 या 2 दिन में हो जाएंगी और आपका यूनिट ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नया यूनिट शुरू करेंगे, तो जो लोग थोड़े लेट आए हैं उनको थोड़ा कम समझा होगा। जैसे भी नया यूनिट शुरू होगा तो आपको पूरा 101%, और कल का भी समझेगा, ऐसा नहीं कि कल करें। आपसे समझ लो पक्का? ठीक है, तो कहना